morning, students. I hope you all are fine. Dear students from class 9th social science textbook, I have selected a chapter, and the name of the chapter is natural disasters. In this chapter, we came to know about a natural disaster, earthquake of 8th October 2005, whose intensity on Richter scale was 7.6 and epicenter near Muzaffarabad struck the northern part of Himalayan, causing heavy damage to building and infrastructure and loss of life. Dear students, after discussing about the natural disasters, that is earthquake 2005, and today we came to know about the mitigation measures. Mitigation measures means that to minimize the impact of this natural disaster. मिटिगेशन मेजर्स में हमने देखा कि नेचर ये जो डिज़ास्टर होता है अर्थक्वेक, इसकी जो इसका ये इम्पैक्ट होता है, इसकी इंटेंसिटी को किस तरह काम किया जाता है. तो वी हैव लर्न दैट द अर्थक्वेक्स कैन कॉज डिवास्टिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइव्स, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमी of a region. There is a need to analyze some mitigation measures that can be taken up to minimize the impact of this nature disaster. Earthquake does not kill people, also buildings too. The structures, buildings, houses should be designed and built in a way that these can be withstand ground shaking. Architecture and engineering inputs need to be put together to improve buildings design and construction practices. तो इसमें मिटिगेशन मेजर्स में हमने देखा कि अर्थक्वेक सिर्फ बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इससे लोगों की ज़िंदगियों पर भी काफ़ी असर पड़ता है. जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं, मकान वगैरह होते हैं, उनको ऐसी जगह पे तामीर किया जाए ताकि वो ग्राउंड शेकिंग मतलब ज़मीन के हिलने के साथ वो ना हिले. तो इंजीनियरिंग इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमें जो ये नरम मिट्टी होती है उस पर नहीं तामीर करनी है. क्या बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन सॉफ्ट सॉइल्स आर मोर लाइकली टू, क्योंकि इनको ज़्यादा खतरा होता है किसका, जलजले में गिरने का. तो बिल्डिंग्स हाउसेस शुड नॉट बी कंसिडर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं बनाने. other in earthquake prone areas, this can cause much damage due to collision during the occurrence of earthquake. तो इससे ये असर पड़ता है कि जब नज़दीक बिल्डिंग हुई तो इनके कोलिजन से काफ़ी नुकसान हो जाता है किसको, तो सारी बिल्डिंग्स को. उसके बाद हम देखेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ बिल्डिंग्स कोड्स. ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वी मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द बिल्डिंग कोड्स एंड गाइडलाइंस पब्लिश्ड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स. तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम बिल्डिंग्स की तमीर कर रहे हैं हमें स्ट्रिक्टली मतलब अच्छे तरीके से फॉलो करना है क्या, जो बिल्डिंग्स के कोड होते हैं NDMA के अकॉर्डिंग जो दिखाए गए, नेचर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको मद्देनज़र रखना है. उसके बाद आ गया वेरिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग प्लान्स. तो मल्टीपल municipality should verify the buildings are constructed in compliance with building guidelines set by the government. तो म्यूनसिपलिटी के अकॉर्डिंग हमें जो बिल्डिंग्स तामीर कर रहे हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है किसके अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने इशू की है उनको मद्देनज़र रख के तामीर करना है. उसके बाद रिट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स. द एग्जिस्टिंग earthquake non-resistant buildings, especially hospitals and educational institutions, can be made safe by retrofitting. Retrofitting is the process of strengthening older buildings in order to make them earthquake resistant. रिट्रोफिटिंग का मतलब होता है पुरानी जो इमारतें जो नकारा होगी उनको दोबारा से ठीक करना, उनकी रिपेयरमेंट करनी. तो ये जो बिल्डिंग्स स्पेशली हॉस्पिटल जो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको सेफ बनाना किसके तरीके से, रिट्रोफिटिंग के तरीके से. रिट्रोफिटिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिससे पुरानी बिल्डिंगों को मजबूत बनाया जाए इन ऑर्डर टू मेक देम अर्थक्वेक, ताकि वो जलजले की शिद्दत को सह सकें. उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस. Public awareness training programs should be conducted for architects, engineers, contractors, government functionaries, etc. regarding adoption of safe construction processes for buildings and structures. Mock drills and earthquake awareness programs must be conducted among people, especially students. तो पब्लिक अवेयरनेस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें कंडक्ट करने हैं, और ये जो बनाने वाले फनकार हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, कंट्रैक्टर लोग हैं, और गवर्नमेंट की फंक्शनरीज के कारण जो मतलब कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस उन्होंने जारी की उनको हमें फॉलो करना है. तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने हैं, मस्ट बी कंडक्टेड अमंग द पीपल स्पेशली स्टूडेंट, और खास कर किसके दरमियान, स्टूडेंट्स के भी. उसके बाद सेफ्टी रूल्स. वी कैन नॉट प्रिडिक्ट और स्टॉप द अर्थक्वेक्स. हमें ना तो अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हमें नहीं मालूम है कि जलजले को कब आना है, स्टॉप और क्या इसको रोक सकते हैं, बट वी कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक. लेकिन इसकी शिद्दत को हम ज़्यादा कम कर सकते हैं, इसके नुकसान को कम कर सकते हैं. द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन टू
इन माइंड टू मिनिमाइज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू इन अर्थक्वेक। तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमें फॉलो करना है, जिनकी वजह से हम प्रॉपर्टी अपनी को और डैमेज होने से और ये नुकसान को ज़लज़ले से बचाया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का ये जो मिटिगेशन मेजर्स थे ज़लज़ले के दौरान। आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक्स।